सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में उस परम पुरुष परमात्मा की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच तेरा सच्चा ये वाक इंद्री सदा उच्चता में रहे, सदा तेरे गुणगान गाने में लगी रहे। मेरे मन और मेरी वाणी का सामंजस्य बना रहे। मेरी वाणी पवित्र हो, मेरा मन भी पवित्र हो, और मेरा मन इस वाणी में स्थित हो जाए। यानी जो तेरा दिव्य ज्ञान है, मेरा मन उसको निरंतर निरंतर ग्रहण करता रहे। धर्म बुद्धि मेरे भीतर सदा सदा बनी रहे। हे परमेश्वर, मेरे लिए तू प्रकट हो। मेरी आत्मा में, मेरे शरीर के भीतर, इस सृष्टि के कण कण से तू प्रकट हो। जब भी मैं बोलूं, तेरी ही बातें बोलूं। मेरा सुना हुआ ज्ञान मुझे कभी न त्यागे। यानी हे प्रभु, तेरा दिव्य ज्ञान मुझ में बना रहे। तेरे इस अध्ययन स्वाध्याय के द्वारा मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। रात दिन मेरा मन तुझ में लगा रहे। मैं रित ही बोलूं, यानी सत्य। सत्य में मेरा जीवन स्थित रहे, सत्य में मेरा मन रहे, सत्य मेरा मार्ग हो। ये ही उत्तर पथ है, देवयान मार्ग है। सत्य का आचरण करने वाले मनुष्य ही देवता हैं। हे परब्रह्म, तू मेरी रक्षा करे। मेरे आचार्य और मेरी तो रक्षा करे। तेरा स्वरूप प्रणव रूप है। ध्वनि और प्रकाश तेरा स्वरूप है। मेरा मन, मेरी वाणी तुझ में स्थित हो। तो निरंतर मेरे सन्मुख रहे। सत्य में मेरी दृढ़ स्थिति हो। मेरा चिंतन सत्य हो। मेरे बोले हुए वाक्य सत्य हो। मेरी करनी और कथनी में अंतर ना हो। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, ये सब तेरे लिए शुद्ध बने।
दिव्य ज्ञान मेरे सामने हमेशा प्रकट रहे। जो ज्ञान तेरी कृपा से ही प्रभु थोड़ा बहुत मुझे मिला है, वो हमेशा मेरे भीतर बना रहे और मेरा मन उसमें लगा रहे। श्रेष्ठ जीवन की तरफ मेरी आत्मा चले। तू मेरी रक्षा करे। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार की शांति हे परम ब्रह्म, हे परम पुरुष मुझे प्राप्त हो। ओम आत्मा वैदमेक एवाग्र आसीत, नान्यत किंचन मिषत, स ईक्षत लोकान्नो सृजा इति। प्रारंभ में एक ही आत्मा था। शरीर में ये आत्मा और समष्टि में परम आत्मा कहलाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला यानी चेतन तत्व नहीं था। उस चेतन तत्व ने निश्चय किया, मैं लोगों की रचना करूं। इस संपूर्ण जड़ चेतन में सृष्टि का विकास उसी परम शक्ति से हुआ, जिसे समष्टि में ब्रह्म और व्यष्टि में आत्मा कहा जाता है। वह चेतन तत्व था। जड़ तत्व कोई भी नहीं था, न है। ये सब जो हमें जड़ सृष्टि दिखाई पड़ती है, ये उस चैतन्य का जमा हुआ रूप है। जैसे पानी जम के बर्फ हो जाता है, यह संपूर्ण सृष्टि उस सनातन ब्रह्म का ही विस्तार मात्र है। इसलिए जो कुछ भी है खल्लुम इदं ब्रह्म, वो सब वो ब्रह्म सत्ता ही है। ऐसा अनुभव करना, ऐसा जानना, ये ही ज्ञान है। यह जो सृष्टि है, यह उस परमात्मा की ही चेष्टा का परिणाम है। इस संपूर्ण जड़ चेतन स्वरूप दृश्य जगत का विस्तार किस प्रकार हुआ, इसके विषय में कहा गया है कि उस चेतन शक्ति के संकल्प से ही इसका विस्तार हुआ है। उस चेतन ब्रह्म में यकायक सृष्टि रचने का विचार आया, मैं लोगों की रचना करूं। और उस संकल्प के कारण अनेक अनेक धाराएं उस एक तत्व में से प्रकट हुई। विभिन्न विभिन्न धाराओं का आपस में संयोग हुआ और तब ये सृष्टि जो बहुत रूपों में हमें दिखाई देती है, ये बने। इस सृष्टि की रचना से पूर्व उस एक के अतिरिक्त और कोई भी विद्यमान नहीं था। और जब यह सृष्टि विलीन हो जाएगी, तब एकमात्र वो आदि तत्व ही चेतन तत्व विराजमान रहेगा, विद्यमान रहेगा। विभिन्न लोक, लोकपाल, देवगण आदि उसी के विभिन्न रूप मात्र हैं, जिनमें वो ही ब्रह्म सत्ता चेष्टा कर रहा है। उसके सिवा अन्य कोई चेष्टा करने वाला नहीं। सभी चेष्टाएं चेतन चैतन्य तत्व से ही होती हैं और एकमात्र वो परब्रह्म ही चेतन है। इसलिए यह सृष्टि उसी का चेष्टा करता हुआ परिणाम है, या कहो उसका बढ़ा हुआ स्वरूप है, शरीर है। स इमान लोकान सृजत
अम्बो मरीचि मर्मापो अदोभ्यः परेण दिवं द्योः प्रतिष्ठ अंतरिक्षम मरीचियः पृथ्वी मरोय अधस्तात् आपः। उसने अपनी महिमा का प्रकाश किया। उस प्रकाश से अनेक मरीचि यानी किरणें फैली, जल की उत्पत्ति हुई, तेज और जल। इस तेज और जल ने ईश्वर की शक्ति लेकर के सब लोगों की रचना की। ध्योलोक और स्वर्ग के ऊपर के लोग, उनका आधारभूत उस आदि पुरुष का वो आदि प्रकाश बना। ये सब अम्ब के नाम से जाने जाते हैं। अंतरिक्ष लोक ही भुवर लोक है। ये उस परमात्मा की किरणें हैं। ये पृथ्वी मर यानी मृत्यु लोक के नाम से जाना गया, जिसमें जीवात्माएं आती हैं, जाती हैं, जन्म होता है, मृत्यु होती है। इस पृथ्वी के नीचे के लोग वे आपह जल में स्थित ऐसे कहे जाते हैं। सृष्टि की रचना से सर्वप्रथम इस भौतिक सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। उसकी शक्ति से सर्वप्रथम प्रकृति का आविर्भाव हुआ, जो उसकी जड़ शक्ति है। इसी जड़ प्रकृति से सर्वप्रथम आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी की रचना हुई। इनके विभिन्न संयोगों से पंचीकरण, पंच महाभूत इकट्ठे हुए। पंचीकरण की क्रिया से 7 लोकों का निर्माण हुआ। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, जन, तप, महा, सत्य। ये 7 लोक निरंतर स्थूल से सूक्ष्म, उससे आगे सूक्ष्म, उससे वो सूक्ष्म, उससे वो प्रकाशवान हुए। सबसे स्थूल ये पृथ्वी बनी। इनमें स्वर्ग के ऊपर महा, जन, तप और सत्य ये लोग तथा द्युलोक, ये सब मिलके अम्ब कहलाते हैं, प्रकाश। दूसरा भुवर लोक, जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, या ईश्वर की किरण। तीसरा भूलोक, जिसमें मर यानी मृत्यु लोक, जीवन और मृत्यु, जन्म मरण, जन्म मरण, ये सब जिसमें चलता रहता है। स ईक्षते में नोलोका लोकपाल अन्नो सृजा इति सो अदभ्य एव पुरुषम समुद्र धृत्याम ऊर्च्छयत। उस परम ब्रह्म ने फिर विचार किया, ये लोक तो निर्मित हो गए, तो लोकपालों की रचना मुझे अवश्य करनी चाहिए। यह विचार करके उसने जल से ही हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया। हिरण्य पुरुष, उसको कई नामों से जाना जाता है। प्रथम पुरुष, आदि पुरुष, नारायण, आदि ब्रह्मा, आदि आदि। इन लोकों की रचना करने के बाद उस पुरुष ब्रह्म ने देखा कि ये सभी लोक तो जड़ प्रकृति से निर्मित हैं,
जिनका संचालन और विधि व्यवस्था करने वाला कोई चेतन तत्व होना चाहिए, अन्यथा इनकी व्यवस्था कौन करेगा। यह सोचकर उसने इस जड़ प्रकृति में अपनी चेतन शक्ति को प्रविष्ट किया, यानी स्वयं ही प्रविष्ट हुआ, जिससे यह प्रकृति आगे बढ़ी। ब्रह्म की तेजस्वी चेतन शक्ति से यह हिरण्य गर्भ बना, ये पृथ्वी हिरण्य गर्भा बनी, रत्न गर्भा बनी, रत्नों को देने वाली बनी। हिरण्यमय गर्भ प्रकाश का एक अंड था, बहुत बड़ा गोला, जिसमें जड़ और चेतन की सभी शक्तियां निहित थीं, जिसमें सर्वाधिक भाग जल का था। जिस प्रकार पक्षियों के अंडे में जल अधिक होता है, जिसमें स्थित चेतन तत्व ही उस जल के भाग में जीव के अंगों की रचना करता था। इस रचना के पूर्ण होने पर वो जीव बनकर अंडे को फोड़कर बाहर निकला। स्वयं ही उसने ऐसा रूप धारण किया। इस सृष्टि की रचना इसी प्रकार हुई है। पृथ्वी का सर्वप्रथम जीव जल से उत्पन्न हुआ, इसीलिए प्रथम अवतार मत्स्य माना जाता है कि मछली, जल में जो जंतु पैदा हुए, फिर ऐसे हुए जो जल में भी रह सकते थे और पृथ्वी पर भी, जैसे कछुआ, कच्छप, फिर पशु रूप और उसमें वृद्धि हुई, मत्स्य, कच्छ, कूर्म आदि। फिर वो जीव पृथ्वी पर आया। ठीक इसी प्रकार उस हिरण्यगर्भ में जल भाग से अति तेजस्वी पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। पुराणों में इसी कारण इसे विष्णु की नाभि से कमल द्वारा उत्पन्न बताया है, जो जल में ही उत्पन्न होता है। यही ब्रह्मा वो चेतन पुरुष है, जो लोकों की रचना के बाद उत्पन्न होकर इस समस्त जड़ चेतन सृष्टि का रचयिता बना, इसका रक्षक और पालक बना। इसी से इस सृष्टि में एक सुव्यवस्था है। जिस प्रकार गर्भस्थ रस भाग से बच्चे के सभी अंगों का पूर्ण विकास होता है, वह मूर्तिमान होकर प्रकट होता है, ऐसे ही लोकपाल, प्रजापति, अन्य देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, त्रियक, ये योनियां उत्पन्न हुई। तमभ्य तपत तस्य अभि तप्तस्य मकम निर्भिद्यत यथांडम मुखाद्वागवाचो अग्निर्नासिके निरभिध्येताम नासिकाभ्याम प्राण प्राणाद वायु रक्षणे निरभिहोत मक्षिभ्याम चक्षुस्य अक्षुष आदित्य कर्णौ निर्विद्येताम कर्णाभ्याम श्रोत्रम श्रोतार दिश। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम